हेलो स्टूडेंट्स, नर्वस सिस्टम के फर्स्ट वीडियो में हमने न्यूरॉन्स के बारे में जाना, न्यूरॉन्स के स्ट्रक्चर और फंक्शन के बारे में जाना। आज हम वर्टिब्रेट नर्वस सिस्टम के डिफरेंट कंपोनेंट्स के बारे में जानेंगे। वर्टिब्रेट नर्वस सिस्टम के दो मुख्य कंपोनेंट्स होते हैं। एक होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम और दूसरा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम के दो मेन ऑर्गन्स होते हैं, पहला ब्रेन और दूसरा स्पाइनल कॉर्ड। आज हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बारे में प्रिलिमिनरी जानकारी लेंगे। सेंट्रल नर्वस सिस्टम, इसे सेंट्रल क्यों कहा जाता है? चूँकि शरीर के सभी पार्ट्स से इन्फॉर्मेशन यहीं पे प्रेषित की जाती है तथा यहीं से इन स्टिमुलस को इवेल्युएट करने के बाद उसी के अनुसार फर्दर रिस्पॉन्स डायरेक्ट होता है या बॉडी के एक्टिविटीज़ को कोऑर्डिनेट किया जाता है, इसलिए इसे हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम कहते हैं। सेंट्रल नर्वस सिस्टम के दोनों मुख्य अंग ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड बहुत ही डेलिकेट और सेंसिटिव ऑर्गन्स होते हैं, इसलिए ये नेचुरली प्रोटेक्टेड होते हैं। नेचुरली इन्हें 3 लेयर का प्रोटेक्शन होता है। पहला, ब्रेन एक सॉकेट के अंदर स्कल बोन्स से प्रोटेक्टेड होता है। इस सॉकेट को क्रेनियम या ब्रेन बॉक्स के नाम से भी जानते हैं। स्पाइनल बोन्स के बीच में एक रिंग शेप्ड गैप या होल होता है जिन्हें वर्टिब्रल कैनाल कहते हैं। स्पाइनल कॉर्ड ब्रेन स्टेम से ओरिजिनेट होने के बाद इसी वर्टिब्रल कैनाल के अंदर लंबर रीजन तक प्रोटेक्टेड ट्रैवल करता है। दूसरा, स्पाइनल कॉर्ड तथा ब्रेन दोनों एक ट्रिपल लेयर्ड मेम्ब्रेन से रैप्ड होते हैं। इस मेम्ब्रेन को मेनिंजेस कहते हैं। मेनिंजेस सेंट्रल नर्वस सिस्टम को एक्सटर्नल पैथोजन या माइक्रो ऑर्गेनिज्म के इन्फेक्शन से बचाता है। आपने कॉमनली मेनिंजाइटिस नामक बीमारी के बारे में सुना होगा। ये इन्हीं मेनिंजल लेयर के इन्फेक्शन के कारण जब इनमें इन्फ्लेमेशन होता है तो उस बीमारी को मेनिंजाइटिस कहते हैं। तीसरा प्रोटेक्शन होता है, मेनिंजेस के 2 लेयर के बीच में एक क्लियर फ्लूइड फ्लो करती है जिसे सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड कहते हैं। ये ब्लड प्लाज्मा से ही बना होता है और ये सर्कुलेट करता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम में। सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड एक कुशन की तरह काम करता है तथा किसी भी तरह के एक्सटर्नल शॉक को एब्जॉर्ब करके मिनिमाइज करता है। इस तरह ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम को एक्सटर्नल इंजरी से प्रोटेक्ट करने का काम करता है। सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड का दूसरा मेन फंक्शन होता है, ये ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को न्यूट्रिएंट्स की सप्लाई करता है तथा सेल्यूलर मेटाबॉलिज्म के कारण ब्रेन सेल्स के जो बाई प्रोडक्ट उत्पन्न होते हैं इन्हें ये बाहर निकालता है। अगर हम एक्सटर्नल अपीयरेंस के बेसिस पर देखें तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम को 2 डिस्टिंक्ट जोन्स में डिवाइड कर सकते हैं। पहला, एक डार्क कलर्ड एरिया होता है जिसे ग्रे मैटर कहते हैं। ये न्यूरॉन सेल्स के सेल बॉडीज़ या सोमा से बना होता है और थोड़ा डार्क देखने में होता है, इसलिए इसे ग्रे मैटर कहते हैं। यहाँ इम्पल्सेस को स्टोर या रिसीव किया जाता है। दूसरा, लाइट कलर्ड एरिया होता है जिसे वाइट मैटर कहते हैं, जो कि न्यूरॉन्स के एक्सॉन्स का बना होता है तथा ये ग्रे मैटर से आने और जाने वाले इम्पल्सेस के कंडक्शन का काम करता है। ब्रेन में ग्रे मैटर का लेयर बाहर की तरफ रहता है तथा वाइट मैटर को चारों तरफ से कवर किए रहता है, यानी कि ब्रेन में वाइट मैटर अंदर और ग्रे मैटर बाहर की तरफ होता है, जबकि स्पाइनल कॉर्ड में ग्रे मैटर अंदर की तरफ वर्टिब्रल कैनाल के चारों तरफ
बटरफ्लाई शेप्ड स्ट्रक्चर में रहता है तथा वाइट मैटर चारों तरफ से ग्रे मैटर को कवर किए रहता है। अब हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम के सिग्निफिकेंस को समझें। शरीर के अधिकांश एक्टिविटीज़ को सेंट्रल नर्वस सिस्टम ही कंट्रोल और रेगुलेट करता है। हमने ये नोटिस किया होगा कि शरीर के अलग अलग ऑर्गन या सिस्टम जहाँ किसी स्पेसिफिक या ख़ास फंक्शन या एक्टिविटी को ही रेगुलेट करते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम एक ही साथ कई एक्टिविटीज़ को कंट्रोल, कोऑर्डिनेट और रेगुलेट करता है। फॉर एन एग्जांपल, टहलते समय हम बोलते हैं या हाथ का कोई एक्टिविटी करते हैं, यानी एक ही साथ बहुत से एक्टिविटीज़ को सेंट्रल नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है। आज की वीडियो में हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बारे में प्रिलिमिनरी जानकारी लिए। नेक्स्ट वीडियो में हम पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के बारे में जानेंगे। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करें।